जय श्री राम। तो कथा का दूसरा दिन था और मैं थोड़ी लेट जाती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल से आते हैं। उसके बाद मैं 3 बजे बाद जाती हूँ और यहाँ पे कथा का आगमन हो चुका था। दीवाने हो गए हो जम दीवाने हो गए हम दीवाने हो आज भोले बाबा बोलो शंकर भगवान की। तो माँ भवानी और भोलेनाथ का दाम्पत्य सबसे मंगलमय है संसार में, क्योंकि इनके हाथों में है माला, हमेशा भजन करते हैं। रामायण में सीता जी को भी आशीर्वाद दिया गया, तो क्या आशीर्वाद दिया? पार्वती सम पति प्रिय हो। हे सीता, जैसे जगत में माता पार्वती अपने पति को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसी तरह तुम भी अपने पति को प्रिय रहो। अब सोचो, सीता जी को भी आशीर्वाद, यही कर नाम सुमिर संसारा, तिय चढ़ी है पतिव्रत असधारा। नारद जी ने आशीर्वाद दिया है माता पार्वती को कि इन्हीं का नाम लेकर जगत की स्त्रियां अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तो वो माता भवानी पार्वती। आज हम लोग भोले बाबा के विवाह में सम्मिलित होंगे बढ़िया आनंद से। अच्छा, एक बात जरा ध्यान से समझो। ये रामायण की कथा शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है प्रयाग की धरती से। ये जो वर्तमान में प्रयागराज का मेला चल रहा है ना, माघ महीने में 1 महीना का स्नान, ये प्रयाग का मेला केवल कलयुग में नहीं लग रहा है, त्रेता सतयुग द्वापर में भी लगता था। सतयुग में देवता दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और उसमें से जब अमृत निकला तो दैत्य लोग छीन कर भागे। ए घनश्याम, इन बच्चों को जरा इधर पकड़ लाओ, कथा में बैठाओ। पकड़ लाओ, सब बच्चों को इधर पकड़ लाके बैठाओ। यहाँ सब बच्चों को लाके कथा में बैठाओ। पकड़ लो, चंपा चंपा छान मारो। कोई बच्चा जाने नहीं पाए, सबको हल्ला कथा में बैठाओ। हल्ला मचाने वाले सब बच्चों को बैठाओ। सब साइकिल छोड़ छोड़ के भाग गए। रहने दो। धीरे जैसे आप पंडाल में आके बैठोगे ना, तो माया का प्रभाव आप पर कम हो जाएगा। यहाँ बैठोगे, आपको लगेगा पंडित जी सही कह रहे हैं, हमें रोज भजन करना है। हमें, कई लोग देखो नशा छोड़ देते हैं, बुराई छोड़ देते हैं, बहुत बदलाव आ जाता है कई लोगों के जीवन में। अच्छा, यहाँ जब बैठते हैं ना तो समझ में बात आती है कि पंडित जी कहते कल से हम भी 2 माला जपेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पंडित जी सही कह रहे हैं, पता नहीं आंख बंद हो जाए कौन क्या ले जाएगा। यहाँ सब समझ में आता है। और कई लोग जैसे प्रसाद लेके और रोड पर निकलते हैं ना, वैसे माया सिर पे हाथ रख देती है और जैसे बाहर होते वैसे चलो, पंडित जी का तो काम है यही सब कहना, पंडित जी के चक्कर में पड़ जाओ तो घर का काम ही न कर पाओ।
देखो पंडाल में रहते हैं तो भजन करने का मन प्रेरणा होता है, और जैसे रोड पर होते हैं माया सिर पे हाथ रख दी ना, अरे चलो पंडित जी का काम है ये कहना, बीपी दवाई देना है दादी को, उनको ये करना है, घर का काम पड़ा है, अभी सब्जी लाने, दूध की पैकेट लाना, अभी भोजन बनाना। बाहर निकलते ही देखो सब टेंशन हो जाते कि नहीं हो जाते? सही बात। टेंशन तो होता ही है। जब किसी की मृत्यु होती है हमारे आसपास, उस समय वो माया थोड़ा कम हो जाती है। जब किसी की मृत्यु होती है और जब लोग शव यात्रा में शमशान जाते हैं तो देखो माया साथ छोड़ देती है। हाँ, सही बात। वहां जब लोग चलते हैं ना तो वहां सब मोबाइल भी एकदम डाउन, राम नाम सत्य है, राम नाम बोलते हुए जाते हैं ना, राम नाम सत्य, एक बार बोलिए ना, राम नाम। देखो बोलना कितना कठिन है। लोग सोचते हैं ना कि ये मुर्दे के पीछे बोला जाता है राम नाम। अच्छा सही है, किसी की शादी में आप जाओ और दुल्हा दुल्हन मंडप के पास खड़े होके बोलो राम नाम सत्य है, तो देखो बाराती भरपूर सेवा करें आप। अच्छा बोलो बताओ, जबकि गलत क्या कहा? राम नाम सत्य है, यही तो कह रहे हैं, तो सत्य तो है, उसमें गलत क्या हुआ क्या? पर लोगों को ये बैठ गया दिमाग में कि ये शव यात्रा में बोला जाता है और किसी की शादी में ये नहीं बोला जाता। अरे भाई शादी हो, दिन रात 24 घंटे कहीं भी आप बोल सकते हो राम नाम सत्य। पर कहते हैं ना सच बड़ा कड़वा होता है, सब लोग सुन नहीं पाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लोग जब शव यात्रा में जाते हैं ना तो राम नाम सत्य है बोलते जाते हैं, राम नाम सत्य है। श्री राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे सती तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जहाँ कथा हो भोलेनाथ विचरण करें शमशान में, और जहाँ आप भजन करें मस्त रहे, वैराग्य हो गया। समाधि लगावे तो कई कई वर्षों की समाधि लगाए रहे। इधर एक घटना घटी रामायण में, तारक यसुर भयो ते ही काला। एक ताड़कासुर नाम का दैत्य है। ओम नमः शिवाय सीरियल में शायद आपने देखा हो। और ताड़कासुर को वरदान क्या मिला कि उसकी मृत्यु होगी तो भगवान शिव के पुत्र के हाथ से होगी, और उसको कोई मार सकता नहीं है। अब उसने अपने पार्टी के आदमी है, राम नाम सत्य है। और जब लोगों ने जला दिया शमशान में मुर्दे को, तो लौटते समय कोई नहीं बोल रहा था राम नाम सत्य। कोई कह रहा था आज दिल्ली जाना था, मेरे नाती का बर्थडे था, इसी मिट्टी के चक्कर में नहीं गया। कोई कह रहा था पहाड़ पे घर बन रहा है, जाना इमरजेंसी था। एक बोला इसको आज ही मरना था, ले वो पूरे गांव से दस्तखत करा के तब मरे। हा? कोई पहाड़ जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। जा रहे हैं तो सब राम नाम सत्य बोल रहे, लौटते हैं तो सब अपनी अपनी बात करते हैं। भोले बाबा ने कहा ओहो, ये उस मुर्दे की कृपा थी जो ये लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, इनको भरोसा। तो भोले बाबा वहीं से रिटर्न हो गए, और जब शमशान में फिर गए ना तो क्या देखा, धन्य हो मुर्दा, तेरे कारण लोगों को पता तो चलता है राम नाम सत्य है। मुर्दा जल के राख हो चुका था, उसकी चिता की भस्म शरीर में लगाया, और वही शमशान में बैठ के क्या बोले, उमा कहो मैं अनुभव अब।
देखो शादी तो 2 मिनट में भी हो जाती है, और शादी में पूरी रात भी डांस करते हैं। पहले 3 दिन की बारात होती थी, दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते, दुल्हा दुल्हन की मांग भरते, समझ लो शादी हो गई। यही तो होता है, माला पहनाए और सिंदूर लगा दे, समझ लो शादी हो गई। और चाहो तो पूरी रात उसी में डांस करते रहो। अच्छा, ये सिंदूर लगाने का मतलब क्या है? दुल्हा घनश्याम, पागलों की तरह बैठे हो, बच्चों को भी बैठाओ, शंकर जी की बारात तैयार करो उधर तो। हा? थोड़ा भूत प्रेतों के अध्यक्ष बन जाओ तुम। बैठा दो सब बच्चों को, बैठाओ तो बैठ जाओ, सबको बारात में भी ले चलेंगे। ये बच्चों की साइकिल ले लो। तो फिल्म वाले जो शिक्षा दे दे, ये भेड़ा कट घोड़ा कट बाल देखो सब बच्चों को सिखा दिए। सब फटी जींस पहन लिया किसी फिल्म में, बस सब देखो फटी जींस पहनने लगे। कितना जल्दी असर हो जाता है समाज पर। घोड़ा कट भेड़ा कट बाल कटने लगे, फटी जींस पहनने लगे, बाल छोटे हो गए, नाखून बड़े हो गए, मांग यहां से यहां आ गई। देखो सब व्यवस्था ही सब बिगाड़ दे रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कुछ जगह तो मैंने देखा है माताओं ने सिंदूर लगाना भी बहुत कम कर दिया है, छोड़ दी। यहाँ जरा सा लगा लेती है फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी पूरा प्लेटफार्म खाली रहता है। मतलब हस्बैंड से कहती हैं कि तुम पति अब कलयुग में बस इतना ही हो, इतना ही तुम्हारी औकात बची है। यहाँ से यहाँ तक पूरा खाली है, खाली इतना ही औकात है। अरे ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, देखो सिंदूर वो वाला लगाना चाहिए जो हनुमान जी लगाते हैं। उसमें ना पारा की मात्रा, किरकिरी, क्या क्या बढ़िया उसमें हल्दी सब रहता है ना, और उससे पावर हाउस कंट्रोल रहता है। यहाँ से यहाँ माताएं पहले लगाती थी। ये कुमकुम वाला ना, इसीलिए अब देखो पहले माताएं कितनी खुश रहती थी, अब लगभग हमें लगता 70% लेडीजों के सिर में दर्द रहता है, क्योंकि वो हनुमान जी वाला जो सिंदूर प्रसाद वो लगाना कम कर दिया है, छोड़ दिया है। अब फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ जरा सा कुमकुम लगा लेती हैं, सब जगह नहीं कुछ जगह। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बनाया था शुरुआत से ना, वो परंपरा बहुत अच्छी थी। माताएं पहले बाल बड़े बड़े, आरती का थाल कहीं और, कलश कहीं और, परछन की सामग्री सब फेंक के नारियां दरवाजा बंद करके जल्दी जल्दी जाके पार्वती को हृदय से लगा के मैना ने रोना शुरू कर दिया। नारद कर में काह बिगाड़ा, नारद कर में काह बिगाड़ा। मैना ने रोना शुरू कर दिया। नारद ने किस जन्म का बदला लिया है? इतनी प्रशंसा कर रहे थे इस दुल्हे की। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। नारद को तो बेटा बेटी है नहीं। अग्नि में जल जाऊं, नदी में कूद जाऊं, ये शादी नहीं हो सकती है। और विश्वास होगा तभी तो भगवान मिलेंगे। तो शिव और पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास। और जब इनका मिलन जीवन में हो जाता है ना, तो फिर राम कथा शुरू हो जाती है। कल ये पंडाल बढ़िया सजेगा। आज थोड़ी बता रहे हैं, कुछ अगली गली में शायद कुछ घटना हो गई, इसलिए कुछ भक्त लोग बात कर लीजिए तब पता चलेगा। कल ये गुब्बारे वगैरह थोड़ा लड़ियां लगाकर इसको दशरथ जी का महल बना देना है। आप सब लोग सजाएंगे, क्योंकि ये कथा देखो सभी भक्तों के सहयोग से हो रही है ना। तो जिसके पास जो सामग्री, थोड़ा गुब्बारे वगैरह इसमें लगा के, लड़ियां लगा के बढ़िया बंधनवार। और कल यहाँ बढ़िया पालना सजेगा। अयोध्या से राम लला आएंगे और हम लोग कल राम जन्म की कथा सुनेंगे और राम लला को बढ़िया सुंदर पालना झुलाएंगे। कल
भाई बंद लोग टॉफी वगैरह थोड़ा हाथ में, माताएं देखो फल वल लेके आती हैं और हाथ में कुछ लोग टॉफी वगैरह लाएंगे। कल राम जन्म होगा ना तो टॉफी वगैरह थोड़ा लुटाना चाहिए। और भी जो चाहे भगवान के लिए वस्त्र वगैरह ला सकते हैं या ठाकुर जी के लिए आभूषण ला सकते हैं। वैसे रामलला दशरथ जी के बेटे हैं ना, राजा राम है ना, तो थोड़ा रबड़ी उबड़ी का भोग लगाते हैं, काजू कतली वगैरह। राम जी अयोध्या नरेश के बेटे हैं तो जो जैसे काजू कतली है बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं ना, राजा राम है ना। हाँ, छेना रसगुल्ला बढ़िया से। तो कल बढ़िया सुंदर जिसकी जो श्रद्धा होगी। बड़ी कहानी पहनने वाले हम है जग के रखवाले, सकल चराचर अजगब डोले, सकल चराचर अजगब डोले, ओ सकल चराचर अजगब क्या करूँ पानी बोले शंकर की आरती करो, शंकर की आरती करो, हरि हरि करो, शंकर की बोले शंकर की आरती करो, शंकर की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम कृपावतारम संसारसारम भजनावसंतं ज्ञाननिधे अहं भवामि त्वमेव आदिनाथदेव त्वमेव त्वमेव वेदात्मनं त्वमेव सर्वं मम श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आरती शीतल कर दें, अपने आसपास पीछे सबको आरती दिखा दें, सभी लोग विश्राम आरती कर लें।